खबर यह है कि हमारे देश भारत के 3 नावी लोग मारे जा चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं है। जब हम और आप खान सर वर्सेस आनंद कर रहे थे ना, जब हम सब धर्म और जाति की लड़ाई लड़ रहे थे ना, तब हमारे देश के बाहर क्या कुछ हो रहा था। इन तमाम चीज़ों से आप लोगों को वंचित रखा गया। मगर इस वक्त इस वीडियो में जो बातें करने वाला हूँ, ये बड़ी खबर है आपके लिए और बड़ी शॉकिंग रिजल्ट है इस वक्त जो हमारे देश ने कमाया है। कमाल की बात है, सरकार की बात कर रहा हूँ। इसी के साथ और कई रिपोर्ट है जिस पर हम बात करेंगे। पूरी तरह से अमेरिका तैयार बैठा है कि हम अब ईरान पर हमला कर देंगे। उसी तरह से ठीक ईरान भी तैयार बैठा है कि हम अब तो कब हम अमेरिका की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको याद होगा जब आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद हुए थे, तब आपने देखा है वो तमाम चीज़ें कि जब अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी, जब अमेरिका के साथ वार्तालाप हो रहा था, तो बताइए कि उस वक्त क्या सेंस बनता था कि अमेरिका ईरान पर हमला करता, इजराइल ईरान पर हमला करता। मैं अगर खुले लफ्ज़ों और शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी दुनिया इस वक्त इन 2-3 लोगों से परेशान हो चुका है। भाई, हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी इन्फ्लेशन है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन चलिए इन तमाम चीज़ों पर हम बाद में बात करेंगे। पहले रिपोर्ट और ख़बर पर आते हैं। ओमान के तट के पास देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के जिस तरह की खबरें हैं वो हमारे और आपके सामने मैंने कई रिपोर्ट में बताया है। लेकिन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर में हमारे 3 नाविकों को मार गिराया है। वो भी कौन? अमेरिका ने। जी हाँ, वही अमेरिका जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी दोस्त कहते हुए नहीं थकते थे, और वही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जिसके चुनावी प्रचार के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं और फिर कहते हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और आज वही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट हमारे 3 नाविकों को मार गिराया है। सोच कर देखिए कितना डेंजर और कितना खतरनाक सिचुएशन है ये सब कुछ। अब मैं आपसे कहता हूं, इन तमाम चीज़ों के बाद हमारे देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है जिसमें उनको एक तरह से कहा जाए तो वार्निंग दी गई है। कहा गया है कि बस करो, ख़त्म करो। अब आपको तो पता है कि भारत की मीडिया किस तरह बढ़ा चढ़ा कर लिखने में माहिर है। इस वक्त मेरी मांग ये है कि जिस तरह भारत के 3 लोग मारे जा चुके हैं, उनके मौत के बाद उनसे बात होना तो दूर की बात रहे, मैं सिर्फ चाहता हूं कि कार्रवाई हो। मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि अगर वही 3 नाविकों की जगह, वही 3 लोगों की जगह, अगर वही 3 लोग अगर भारत के नहीं चाइना के होते तो क्या करता चाइना वाला? आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन आइए वो जो 3 लोग मारे गए हैं पहले उनका नाम जानते हैं, फिर इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हम करेंगे। उन 3 लोग जो मारे गए हैं उनमें एक का नाम आदित्य शर्मा है, दूसरा व्यक्ति जो कि शिवानंद चौरसिया है, और तीसरा जो कि पटनाला सुरेश है। इन 3 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, सवाल मेरा यह है कि इस वक्त सरकार बात कर रही है। उम्मीद थी कि सरकार पूर्ण रूप से अमेरिका पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहां पर अमेरिका के ऊपर कार्रवाई तो दूर की बात है, यहां एक वार्निंग दी जाती है कि आप ऐसा बंद कर दो। सिर्फ बंद कर दो, सिर्फ बंद कर देने से या कह देने से क्या सारी बातें खत्म हो जाएंगी? मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता है। अब उसी के पीछे जो पब्लिक है हमारे देश की, वो किस तरह से खिंचाई कर रही है वो आपके सामने है। यहां पर कुछ ऐसी कमेंट्स और रिव्यूज है जो मैं आपको लगा देता हूं। यहां पर आप देखिएगा, कहते हैं अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, फिर 2 टोक कैसे हो गया? ये मीडिया को कह रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारे देश भारत की मीडिया जिस तरह चढ़ा बढ़ा करके किसी भी चीज़ को तिल का तार बनाने में हमारे देश की भारत की मीडिया बड़ी माहिर है, क्योंकि उसको पता है कि हम जो भी पोस्ट करते हैं वो हिंदी में होता है, इसलिए वो बढ़ा चढ़ा करके पोस्ट करने में, और आपको तो पता है ये सारी चीज़ें। उसी के साथ कुछ और रिव्यूज़ है जो हम यहाँ नीचे लगा रहे हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। दोस्तों, अपने आप में ये बड़ी खबर बन जाती है। खबर सोच कर देखिए कि अभी तक उम्मीद की जा रही थी कि ईरान और अमेरिका की जंग खत्म होने के कगार पर है। अब इन दोनों लोगों में समझौता हो जाएंगी, मगर जिस तरह की शर्तें अमेरिका रख रहा है, ईरान को कबूल नहीं, मंजूर नहीं। और ठीक इसी तरह से ईरान अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा है। अब ये पूरी रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि हम हमला करेंगे। यह है अल जजीरा की रिपोर्ट। कहते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइड। अब देखिए ये पूरी खबर है, सोच कर देखिए दोस्तों ये क्या कुछ हो रहा है। कहते हैं रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत कड़ा हमला करेगा। आपको क्या लगता है
कितना कड़ा हमला करने वाला है, क्या एटमी हथियार मार देंगे, क्या होने वाला है। मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया इस चीज़ को जिस तरह से देख रही है और जिस तरह से नज़रअंदाज कर रही है, मुझे लगता है कि इसके बाद अगर दुनिया में कोई ये कहता है कि ह्यूमैनिटी के नाम पर हम ये करते हैं या वो करते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले उसे अपने गिरेबान में एक बार ज़रूर झांकना चाहिए। ये जितने लोग इंसानियत के दावेदार बने हैं, इन तमाम लोगों को एक बार ज़रूर झांक कर देखना चाहिए। ऑलरेडी ईरान का बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। मैं वो आदमी नहीं हूं जो सच्चाई नहीं दिखाकर एक तरफ की वाहवाही के लिए मैं अपने मन से जो आए समझ में आए बस वो कह दूं, ऐसा मुझसे नहीं होता। जो सच्चाई है वो यही है कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद ईरान झुकने से बिल्कुल इनकार कर रहा है। और इतनी बड़ी सुपर पावर ताकत जिसे आज अमेरिका कहा जाता है और अमेरिका के पाले हुए इजराइल कहा जाता है, आज उन दोनों के सामने एक ईरान जिसकी इन्फ्लेशन और जिसकी करेंसी का हाल अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये का हाल ये है कि वो लाखों में बल्कि हज़ारों में बन जाते हैं रियाल। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ईरान जिस तरह सीना तान करके इन दोनों के सामने खड़ा है, इन लोगों को सबक सिखा रहा है, इसे साफ तौर पर इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि ईरान को झुकाना आसान नहीं और मामूली बात नहीं है। दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, अब आइए बताता हूँ कि ईरान की क्या तैयारी चल रही है, ईरान इस वक्त कैसे सोच रहा है, ईरान इस वक्त किस मूड और मोड में है। आइए ज़रा ये खबर आपके सामने है। अब ये पूरी खबर आपके सामने है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईरान भी तैयारी किए बैठा है और पूरी तरह से तैयार है, और इतनी तैयारी किए बैठा है कि वो ये भी बता रहा है कि हम कितनी मिसाइल तैयार किए बैठे हैं और हम क्या कुछ करने वाले हैं। ये सारा चीज़ वो बता रहे हैं। अब इसके 2 रुख हो सकते हैं, 2 चीज़ें होती। जंग का जब भी मैदान होता है या फिर जब भी जंग होती है तो 2 चीज़ें होती है। दुश्मन को डराना, दुश्मन को ये पैगाम देना, संदेश देना कि हम तुम्हें क्या नुकसान कर सकते हैं, और उस जो देखा जाए तो उसका बेनिफिट भी होता है सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल, अगर F-35, F-15, 16 की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंक्लूड कर दिया है और अगर अल जज़ीरा जैसे मीडिया पर यह खबर लीक है और ये खबर शेयर हो रही हैं, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस चीज़ का पूरी की पूरी नैरेटिव क्या हो सकती है। इसका कुल मिलाकर के कहने का मतलब सिर्फ और सिंपल इतना है कि अमेरिका इस वक्त उसके लिए आसान नहीं होगा ईरान पर हमला करना। अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर एक बड़ी जंग तैयार रखी हुई है, इसमें कोई शक और 2 टोक जवाब ईरान की तरफ से भी आ रहा है। दोस्तों, और भी कई सारी बड़ी खबरें हैं जिसे लेकर हम जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।